हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आज हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। ये खान सर जी के बुक्स के द्वारा लिया गया हुआ ये क्वेश्चन है। इसीलिए चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। जो बिहार दिवस है वह कब मनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 मार्च को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बिहार का उच्च न्यायालय है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, बिहार का उच्च न्यायालय पटना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। बिहार का जो मुगल साम्राज्य है किसके प्रांत के रूप में गठन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1580। 1580 आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्राकृतिक संसाधन भी हो जाएगा आपका, बाजार का आकार भी हो जाएगा, पूंजी निर्माण भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का है जो मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा जेनेवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा की जो आपूर्ति है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है। भारत में जो सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा जोग प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। जो जूट उत्पादन है सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन से देश पालक स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में कौन से देश पालक स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, भारत में किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। जो डेसिबल शब्द है वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा चंपा। क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है शांति घाटी किस राज्य में स्थित है। जो शांत घाटी है वो किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। 18 में पूछा जा रहा है सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी जो है किसके कारण आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री सतह पर भूकंप। जो समुद्री सतह पर भूकंप आता है उसके कारण सुनामी का आने का चांसेस और अत्यधिक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारत का जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। जो मानव विकास सूचकांक है वो किसने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार की निर्धारित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी एगमार्क। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1948। क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। जो इंसुलिन का आविष्कार वह किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का ए राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका का खोज किसने की थी। इसमें जो ए नंबर वाला वास्को डी गामा यह भारत की खोज की थी, यह किसकी खोज की थी, यह भारत की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कोलंबस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि में वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा त्रिशूल। क्वेश्चन नंबर 25 का ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है गांधी जी द्वारा सन 1993 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26 का डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है अंग्रेज द्वारा निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो अंग्रेज द्वारा है वह राजगुरु को फांसी की सजा दी गई हुई थी, जिसके कारण इसके द्वारा राजगुरु के साथ 3 आदमी का भी शहीद हुआ था। राजगुरु, सुखदेव सिंह और भगत सिंह भी हुआ था। इनके साथ तीनों आदमी शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी राइट हो जाएगा, ताज़ा सब्जियाँ। क्वेश्चन नंबर 28 का डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। वाहनों का जो आगे वाला हेडलाइट होता है उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा परवलयी दर्पण। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट